बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, पंजाब का ज़िला शेखुपुरा और उसकी तहसील मुरीद के नाज़रीन इश्तिहारियों की मजबूत पनाहगाह, बदमाशी का गढ़, कत्लो गारत का गढ़ बन चुका है। नाज़रीन, इस मुरीद के इलाका में बंगला रोड पर MIM राइस मिल्स के करीब 2 रोज़ कबल OCU लाहौर में तैनात सब इंस्पेक्टर मरातब अली जट को मर्डर किया गया। कैसे मर्डर हुए ये मैं अपना पिछला वीलॉग कर चुका हूँ, लेकिन मैं आज आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात बताऊँगा। बहुत सारे मीडिया के लोगों ने इसके ऊपर बात की है, बताया है कि गाड़ी में जराइम पेशा अफराद मौजूद थे, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और मज़ीद 2 अफराद को मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है, और ये 2 जो मारे गए हैं ये भी मोटरसाइकिल सवार थे। इनके नाम क्या हैं? ये शूटिंग हुई है और शूटर्स की जानिब से इन 2 अफराद को मर्डर किया गया है बंगला रोड पर, कि जहाँ पर यही मरातब अली जट रिहाइश पजीर थे। नाज़रीन, अब मरातब अली जट के मर्डर का इन 2 लड़कों के 2 नौजवानों के कत्ल से कोई ताल्लुक है या नहीं है, ये तो तफ्तीश के बाद चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन उसी बंगला रोड पर कि जहाँ पर रिहाइश रखी हुई थी मरातब अली जट ने, सब इंस्पेक्टर ने, वहीं पर ये 2 नौजवानों को फायरिंग करके इस वाक़या के अगले ही रोज़ मर्डर कर दिया गया। ये जो 2 अफराद मुरीद के बंगला रोड पर मारे गए हैं, इनमें से एक की जो शनाख्त है वो नासर के नाम से हुई है, जो गुलशन ज़फ़र मुरीद के घर आयशी था। दूसरा शब्बीर मसीह, और ये शब्बीर मसीह नाज़रीन मुरीद के टाउन का रिहायशी था। दोनों बताया जा रहा है कि मुकामी सर्विस स्टेशन पर काम करते थे। इनकी डेड बॉडीज़ को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीद के जो है वो शिफ्ट किया गया है। 2 रोज़ कबल रात के वक्त ये नाज़रीन वाक़या पेश आया था। ये 2 अफराद मज़ीद मर्डर हुए हैं मुरीद के इलाका में। अब नाज़रीन चलते हैं मरातब अली जट साहब की तरफ। सब इंस्पेक्टर मरातब अली जट, उनकी बंगला रोड पर जो है वो आर्जी रिहाइश थी। वो वहाँ से अपने गाँव जो है वो जा रहे थे, रात गए खटियाला विरका। होता क्या नाज़रीन, इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर, बदामी बाग की इन्वेस्टिगेशन पुलिस की 2 गाड़ियाँ, एक शख्स कि जिसका नाम अरसलान मोटा है, और वो उसका जो रिकॉर्ड है, स्टार्ट में वो जेब कतरा था, बाद अज़ां फिर वो नौसरबाज बन गया, मोटी रकमों का हेर फेर करने लग गया, और एक पूरा इसका गैंग था। डकैतियों चोरियों के बेशुमार मुकदमात इसके ऊपर दर्ज हैं। इसका बाकायदा तौर पर एक CRO है। ये नाज़रीन गाड़ी ड्राइव कर रहा था मरातब अली जट साहब की, और पीछे वाली सीट पर एक ज़का नाम का शख्स के जो गुजरांवाला का रिहायशी है वो बैठा हुआ था। ये तीनों अफराद नाज़रीन जब आर्जी रिहाइशगाह से निकल के शेखुपुरा की जानिब MIM राइस मिल्स के करीब आए, तो पीछे से इन गाड़ियों ने इनको रोकने की कोशिश की। एक ने गाड़ी आगे लगाई, एक ने पीछे लगाई, लेकिन ये गाड़ी रुकी नहीं। मरातब अली जट साहब के जो साथ बैठे हुए थे अरसलान मोटे के जो एक जराइम पेशा शख्स था, ये सवालात, इनके जवाबात बाद में पुलिस डिपार्टमेंट देगा कि इस वक्त के मरातब अली जट के साथ अरसलान मोटा क्या कर रहा था। लेकिन नाज़रीन हकीकत यही है कि अरसलान मोटा इनके साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और रेड जो थी वो अरसलान मोटा के लिए थी, मरातब अली जट साहब के लिए नहीं थी। नाज़रीन जब ये गाड़ी नहीं रोकी जाती तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के जो एहलकार हैं, जो बदामी बाग पुलिस है, जो रेडिंग टीम थी, इन्होंने इनकी गाड़ी पर पीछे से फायर किए। तो मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि मरातब अली जट साहब ये समझे कि डाकुओं ने फायरिंग कर दी और गाड़ी भगा दी, और गाड़ी खंबे से जा टकराई, जिससे ये 2 अफराद मौका पर जाबाक हो गए, जिनमें मरातब अली जट साहब और ज़का नाम शख्स शामिल हैं। जबकि अरसलान मोटा शदीद ज़ख्मी होकर इस वक्त भी लाहौर के मेयो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। ये नाज़रीन वारदात है। मुबैना तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि अरसलान मोटा को और मरातब अली जट को पता लग गया था कि पुलिस अरसलान मोटा को उठाना चाहती है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस, और उसके बचाव के लिए ही वो उसको अपने साथ लेके खटियाला विरका जा रहे थे, कि जहाँ पर उसको मजबूत पनाहगाह दी गई थी इस अरसलान मोटे को। क्योंकि नाज़रीन ये अरसलान मोटा इसलिए मोटा था कि इसके पास पैसे बड़े थे, और महकमा पंजाब पुलिस के करप्ट अफसरान के लिए ये एक दिहाड़ी था कि जब इस दिल किया, इसको उठाया, इससे 2-4 लाख रुपए की दिहाड़ी लगाई और इसको फारिग करवा दिया। क्योंकि नाज़रीन ना तो ये कोई बहुत बड़ा डाकू था, ना ही एक बहुत बड़ा कातिल इश्तिहारी था, ये जेब कतरा था, और इसका जेब कतरों का गैंग था। और भी बहुत सारे जेब कतरों के गैंग हैं, मैं आपको वक्तन फ़ोक्तन बताता रहता हूँ। ये जेब कतरों के गैंग बड़े स्ट्रॉन्ग गैंग होते हैं, और मरातब अली जट साहब के साथ ये जेब कतरा ड्राइव कर रहा था गाड़ी। ये क्या मामलात हैं, ये तो मज़ीद तफ्तीश होगी तो सामने आएंगे हालात, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये मरातब अली जट साहब के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था अरसलान मोटा। तो ये पुलिस को हर वक्त मतलूब रहता था कि जिसकी तलाश के लिए, जिसको ढूंढ कर इन्वेस्टिगेशन पुलिस बदामी बाग ने जब छापा मारा तो ये मरातब अली जट साहब के साथ पाया गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस को ये नहीं पता था कि गाड़ी के अंदर OCU के सब इंस्पेक्टर मरातब अली जट बैठे हुए हैं। अगर उन्हें ये पता होता तो शायद इनकी गाड़ी पर फायरिंग ही ना की जाती। नाज़रीन ये गाड़ी भी अप्लाइड फॉर है, इसके ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, नई गाड़ी है, ये अप्लाइड फॉर है, इसको नंबर भी नहीं लगवाया गया, और इसी वजह से गाड़ी मशकूक हुई, जिसकी बिना पर ये सारा मामला हुआ। क्योंकि मरातब अली जट अपनी गाड़ी पर नहीं थे, वो अरसलान मोटे के साथ उसकी गाड़ी पर थे कि जो अप्लाइड फॉर थी, और उसी गाड़ी की निशानदेही हुई थी कि इस गाड़ी में जो है वो ख़तरनाक मुलजिम अरसलान मोटा है कि इसको पकड़ना है।
लेकिन मरातब अली जट की मौजूदगी में ये सारा मामला ख़राब हो गया, मुलजिम भी काबू नहीं आया और फायरिंग हुई जिससे गाड़ी खंबे से जा टकराई और ये 2 अफराद मरातब अली जट और इनके साथ ज़का ये दोनों मौका पर जाँ बाक हो गए, जबकि अरसलान मोटा में अस्पताल में पहुँच गया। नाज़रीन, ये सारी कहानी है, ये सारी स्टोरी है। अब देखते हैं कि इन इन्वेस्टिगेशन पुलिस के जो एहलकार हैं इनके खिलाफ, चूँकि बताया जा रहा था कि जो 2 कांस्टेबल्स हैं उन पे नाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने फायरिंग की है, जबकि गाड़ियाँ भरी हुई थी, रेडिंग टीम थी पूरी। पॉसिबिलिटी है थानेदार भी साथ हों, पॉसिबिलिटी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बादामी बाग भी साथ हो मुबैना तौर पर, लेकिन इन 2 कांस्टेबल्स का बताया गया कि इन 2 कांस्टेबल्स ने फायरिंग की और ये दोनों कांस्टेबल्स फरार हैं। ये नाज़रीन सूरत हाल है। मुकदमा इस सारे वाक़या का के में दर्ज हुआ है, ज़िला शेखुपुरा में दर्ज हुआ है। ज़िला शेखुपुरा की पुलिस जो है ये सारे मामला की तफ्तीश कर रही है। मज़ीद इसमें कोई हक़ाइक़ आएंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन नाज़रीन, इस जराइम पेशा शख्स अरसलान मोटा को साथ बिठाने के बाइस मरातब अली जट साहब अपनी जान से हाथ धो बैठे और ये वाक़या दूसरे पुलिस अफसरान के लिए भी एक नमूना है, एक मिसाल है कि जो जराइम पेशा अफराद को लेकर, इश्तिहारियों को लेकर बतौर सिक्योरिटी, बतौर गनमैन और बतौर यार गार साथ गाड़ियों में लिए फिरते हैं, कभी ऐसा वाक़या उनके साथ भी हो सकता है। तो कोशिश करें पुलिस अफसरान भी, जो सब रैंकर्स पुलिस अफसरान हैं, सब इंस्पेक्टर हैं या AS हैं या कांस्टेबल्स हैं, कि जराइम पेशा अफराद को अपने साथ अपनी कन्वेंस में लेकर ना फिरें या उनकी कन्वेंस में उनके साथ मत फिरें। इस किस्म के वाक़यात जो है वो रूनुमा हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस को नहीं पता, आपके महकमे ही की पुलिस को नहीं पता कि गाड़ी में जराइम पेशा अफराद के साथ कोई थानेदार बैठा है, कौन बैठा है। तो फिर इस किस्म के वाक़यात तो नाज़रीन सामने आएंगे, मंजर आम पे आएंगे। अब तक की जो सूरत हाल है मैंने आपको वाज़ह कर दी है, केस वहीं का वहीं रुक गया है, तफ्तीश वहीं की वहीं रुक गई है और मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो मैं आपको इससे आगाह करूँगा। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।